जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच पे, क्योंकि पूरी दुनिया ही इस पे बात कर रही है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ बात की जाए। अच्छा, सबने देखा कि जनाब बड़ा दिलचस्प मैच इसलिए था कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान इंडिया सामने आए, और पाकिस्तान इंडिया का मैच बहुत अरसे से जो है आपस में नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से टीमों को एक दूसरे की स्ट्रेंथ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। अच्छा, वैसे T20 मैच ऐसी चीज़ है कि ये किसी का भी दिन होता है, किसी एक शख्स का या किसी एक टीम का दिन होता है, और वो एक शख्स जो है वो बाजी पलट देता है। मैच शुरू हुआ और जनाब मैच में शाहीन शाह आफरीदी ने जो पहला स्पेल कराया वो बहुत ज़बरदस्त गया, और उसकी वजह से इंडियन टीम प्रेशर में आ गई। और उसके बाद जो हुआ वो आप सबको मालूम ही है। यहाँ पर मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि इस मैच में जो मैंने डिफरेंस देखा पुराने पिछले मैचेस के अलावा, इससे पहले ये होता ही था। देखिए, मीडिया जो है हमेशा हाइप क्रिएट करता है। मीडिया का काम जो है वो हाइप क्रिएट करना है, और मीडिया अपनी रेटिंग के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। और मीडिया जो है हमेशा आवाम के, जनता के सेंटिमेंट से खेलता है। तो मीडिया ने जनाब, ख़ास तौर पे भारत के मीडिया ने इतना हाइप क्रिएट किया, इतना हाइप क्रिएट किया कि जनाब पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है वगैरह वगैरह। थोड़ा सा इमेच्योरिटी का सबूत दिया इंडियन मीडिया ने। लेकिन जो मैंने बात नोट की और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो सोबर लोग थे, जो सेंसिबल लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। कोहली का जेस्चर मैच से पहले भी, मैच के बाद भी, कपिल देव, कोहली, इंडियन जितने भी प्लेयर थे और इंडियन जितने भी सेंसिबल लोग थे, उन्होंने बहुत सेंसिबल बात की। हमारी तरफ से भी बहुत सेंसिबल बातें हुई। हमारा मीडिया हमेशा से इंडियन मीडिया के मुकाबले में थोड़ा सा मैच्योर होता है। हम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते, लेकिन हाँ, हमारी कौम जो है ओवर रिएक्ट कर जाती है। दोनों तरफ हम एक ही मिजाज के लोग हैं। तो मैं मिजाज के ऊपर आप लोगों को शायद पहले बता चुका हूँ कि एक दफ़ा हमारे एक जापानी टीचर थे, उन्होंने पाकिस्तान में डिप्यूट होना था 2 साल के लिए एज ए टीचर, फॉरेन लैंग्वेज टीचर के तौर पे उन्होंने पाकिस्तान आना था। मैं उस वक्त जापान में था और मैं ट्रेनिंग पे था, अपना टीचर ट्रेनिंग कोर्स में कर रहा था, 95 की बात। तो वो हांदा सेन से मेरे बारे में पूछते हुए आए वहाँ पे सेंटर में, जहाँ पे हम ठहरे हुए थे। उन्होंने कहा, यार मैं क्योंकि जापान जा रहा हूँ, तो मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो मैं किसी पाकिस्तानी टीचर से मिलना चाहता हूँ, पाकिस्तान के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो वो पूछते पूछते मेरे पास आए और उन्होंने कहा, सर मैं जनाब शुजा साहब, मैं जो हूँ वो पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी है कि पाकिस्तान के लोग कैसे होते हैं, पाकिस्तान का मौसम कैसा होता है वगैरह वगैरह। मैंने कहा ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, उससे पहले आप मेरे साथ एक दफ़ा पाकिस्तान रियोरी यानी पाकिस्तानी खाना खाने मेरे साथ चले। तो हम एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में पहुंच गए और हमने जनाब वहाँ पे उसको स्पाइसी खाना मैंने ऑर्डर किया। वो जो खाना खाया तो बेचारे हांदा सेन से और उनकी वाइफ के कानों से धुएँ निकल गए, बहुत गर्म स्पाइसी था उनके लिए। फिर उनके लिए मैंने मीठा मंगाया। मीठे में भी फिरनी वगैरह, हमारी जो खीर होती है, और रबड़ी वगैरह थी। वो जनाब उन्होंने वो खाई मीठी, तो उनकी तो अजीब सी हालत हो रही, जैसे कि उल्टी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा मीठा। खैर बेचारे लिहाज में, जैसा कि आपको पता ही कि जापानी को कुछ भी खिला दें आपको कहता है ओइशी दिस ने, यानी बहुत मज़ेदार। तो उन्होंने रसमन ओइशी दिस का, मैंने कहा नहीं, खाना कैसा था असल में बताओ। तो कहने लगा कि जो 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 खराई था, जो स्पाइसी था, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, और जो मीठा है वो बहुत ज़्यादा मीठा है। तो मैंने कहा कि हांदा सेन से, यही हमारी कौम का मिजाज है, हम पाकिस्तानी भी ऐसे हैं। जो अच्छे हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जो बुरे हैं वो बहुत बुरे हैं। मैंने कहा मैं उन बुरों में से एक हूँ। तो हंसने लगे। खैर उसके बाद फिर वो, मैं तो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करता रहा, वो पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान में वो रहे 2 साल। जब मैं ट्रेनिंग से वापस पाकिस्तान आया और मैं उनसे मिला, तो वो हंसने लगे, कहने लगे, शुजा तुमने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। ऐसा ही पाकिस्तानी जो अच्छा है वो बहुत अच्छा है, जो बुरा है वो बहुत बुरा है। तो ये हमारा कौमी मिजाज है। हम एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं दोनों तरफ,
इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के जो सेंसिबल लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा रिएक्ट किया, बहुत सलीके से रिएक्ट किया। देखें, ये एक मैच है और मैच जो है वो एक खेल है। खेल एक दूसरे से करीब लाने के लिए होता है, खेल एक दूसरे से नफरत पैदा करने के लिए नहीं होता। और जो टीम अच्छा खेलती है उसको तारीफ़ की जानी चाहिए, जो टीम बुरा खेलती है उसको तनकीद के साथ साथ उन बातों पे गौर करना चाहिए कि हाँ जी क्यों हारे हम, और बस ये खेल है। अब पाकिस्तानी टीम जीत गई क्योंकि 12 मैचेस के बाद एक मैच जीते हैं और बड़ी ऑथेंटिक विक्ट्री थी जनाब। कोई विकेट नहीं ली, इंडिया कोई विकेट नहीं ले सका, इसलिए उसको ज़्यादा जिक्र हो रहा है। वरना कोई ऐसी बात नहीं है कि इंडिया जो है वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, इंडिया ने हमें पिछले 12 मैचों में जीतने नहीं दिया। हम कितने वर्ल्ड कप में इंडिया से हारे हैं, उसके बाद हमें एक जीत मिली है, तो ठीक है हमारा खुश होना बनता है। लेकिन इंडिया को इतना ज़्यादा कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं। जो दो टीमें टकराती हैं तो एक की जीत होती है, एक की हार होती है, और बस ये एक खेल है। तो उसमें हुआ ये कि इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि इवन जो तमाशाई थे, जो ग्राउंड में थे, उन्होंने भी, इंडियन और पाकिस्तानी ने एक साथ खुशियाँ मनाई, एक साथ ढोल पीटे और एंजॉय किया मैच को। और इंडियन मीडिया में बैठकर इंडियन क्रिकेटर्स ने, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बड़े तरीके से तारीफ़ की पाकिस्तानी टीम की, जो कि बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड था। तो हम असल में इंडिया से ये 13वीं दफ़ा वर्ल्ड कप में आमना सामना हमारा हुआ था, और ये 12 मैच इंडिया के जीतने के बाद 13वीं दफ़ा में हम जीते हैं। पाकिस्तानी जो है 13वें मैच में जीते हैं। तो अभी बराबरी नहीं हुई है। अभी मैच में अभी हमने 12 दफ़ा और जीतना है, तब कहीं जाके हम इंडिया के बराबर आएंगे। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत अरसे बाद हमें खुशी मिली थी, तो पाकिस्तानियों का खुश होना बनता है। लेकिन बात यह है कि खुशी में खुश ज़रूर हों, इन्जॉय करें, लेकिन अपने अल्फाज से किसी का दिल ना दुखे, इस बात का ख्याल रखें। बाकी अगर ये मैच इस तरीके से होते रहे तो हो सकता है इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आ जाएं, हमारे दिलों से नफ़रतें ख़त्म हों और बहुत से मसाइल हमारे हल हो जाएं। छोटे छोटे जेस्चर होते हैं। कोहली ने बहुत ज़बरदस्त मैच्योर होने का सबूत दिया। कोहली ने मैच से पहले भी पाकिस्तान की टीम की तारीफ़ की, और कोहली ने मैच के बाद कॉन्ग्रेचुलेट किया, मुबारकबाद दी पाकिस्तानी टीम को। धोनी ने मुबारकबाद दी। तो इंडियन तमाम जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं उन सब का एटीट्यूड बहुत ज़बरदस्त था पाकिस्तान की तरफ। उन्होंने बहुत कुशादा दिली से, ओपन हार्टेडली जो है इस शिकस्त को तस्लीम किया। मीडिया शोर शराबा करता है, मीडिया का काम जो है वो सेंटिमेंट से खेलना है लोगों के। उन्होंने अपनी रेटिंग बेहतर करनी होती है, क्योंकि रेटिंग में जो है वो सारा कुछ पैसा इन्वॉल्व होता है, और इट्स ऑल अबाउट मनी। ये सारा कुछ पैसे का खेल है। लेकिन बहरहाल हम लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत से और प्यार से एक दूसरे को करीब आना चाहिए। और मेरे हिसाब से और मैचेस होने चाहिए ताकि हम एक दूसरे के करीब आ सकें, एक दूसरे को समझ सकें। तो इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमासिता।